Good morning, students. So welcome you all again in IIT Manthan. Let us start with our chapter electricity. So आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि आज हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल्स। कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन दे दिए गए हों, हाउ यू विल सोल्व दोज क्वेश्चंस। ओके, फॉर एग्जांपल देखो हमारे वेरिएबल कौन से होते हैं। We are having only two variables in electricity, that is current and voltage. क्या होगा, एक करंट है और एक वोल्टेज है। सो दो वेरिएबल मेरे हमारे पास हैं, एक करंट और एक वोल्टेज। तो अगर हमें निकालना हो, अगर हमें क्वेश्चंस निकालने हो तो कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन इज गिवन इफ करंट इंक्रीजेस बाय 2%। तो कह रहा है कि अगर करंट 2% इंक्रीज हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन with the power, it means you have to find the percentage power. तो अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि if the current increases by 20%, means करंट जो है वो नॉर्मल वैल्यू से 20% क्या हो गया, बढ़ गया है, और आपको निकालना है what will be the increase, percentage increase in power। तो पावर में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी वो आपको निकालना है। what will be the परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। सो वी नो दैट कि हमारे पास एक वेरिएबल करंट है और एक वोल्टेज है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के यूज करके ही हम चीजें निकाल सकते हैं। सो वी आर हैविंग वोल्टेज एंड करंट एज वेरिएबल एंड रेजिस्टेंस एज ए पैरामीटर। रेजिस्टेंस हमारे पास एक पैरामीटर की तरह होता है और वोल्टेज और करंट हमारे पास वेरिएबल की तरह होता है। ठीक है, सो इफ करंट इंक्रीज बाय 2%, मींस जो करंट की वैल्यू है वो 2% बढ़ गई है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, पावर। तो इट मींस हमें जो चीज निकालनी है, पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन सा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तब हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन करंट हमें दिया हुआ कितना है, करंट हमारा 2% इंक्रीज हो जाता है। इट मींस करंट विल इंक्रीज बाय 2%। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। देखिए क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि पावर में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो पावर परसेंटेज आएगी वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी। बिकॉज इन द परसेंटेज क्वेश्चंस अगर आपको बोल रहा है कि इंक्रीज इन पावर, सो इंक्रीज इन पावर मींस कि पावर जो आप निकाल रहे हो वो पॉजिटिव आने वाली है। अगर ऐसे क्वेश्चन में डिक्रीज इन पावर हो, इसका मतलब ये है कि पावर की परसेंटेज की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव को हम नहीं लिखेंगे बिकॉज दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डिक्रीज इन द वैल्यू। लेट अस स्टार्ट। So let us understand problem 1. Problem 1. So in problem 1 we are having that current क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज बाय 2%। जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है बाय 2%। सो करंट इज इंक्रीजिंग बाय 2%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। क्या है, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चनों में हमारी मिस्टेक कहां होती है कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व करें कि हमारा इजीली तरीके से आंसर आ जाए और हमें आंसर क्या निकालना है। ठीक है, सो करंट हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारा क्या है पावर का, I स्क्वायर R होता है। तो फॉर फाइंडिंग द पावर आई विल रिक्वायर I एंड R। इट मींस मुझे जो वेरिएबल और पैरामीटर की वैल्यू रिक्वायर है वो किस टर्म्स में है, I और R। तो I मुझे कितना दिया हुआ है, 2%। ओके, तो अब इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि
I का 2% बढ़ने से, I का 2% बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक। So P is equal to I square R. So now let us suppose original current is I, and the current flowing through resistance will be, resistance is R. So original power will be equal to how much? I square R. This is your first equation. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। इट मींस हमारी ओरिजिनल पावर क्या है? P is equal to I square R. P is equal to I square R हमारी ओरिजिनल पावर है। अब हमें पावर निकालनी है, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। इसका मतलब अभी ओरिजिनल पावर मेरी क्या है? I square R है। सो व्हेन द करंट इंक्रीज बाय 2%, जब करंट 2% बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बढ़ेगी वो देखिए। तो जब करंट की वैल्यू 2% बढ़ गई, अब हमें पता है कि करंट और आर में रिलेशन ये है, वी कैन राइट आल्सो दिस आर प्रोपोर्शनल टू 1/i। तो अगर करंट 2% बढ़ेगा, अगर करंट में 2% इंक्रीज हुआ है, इट मींस हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन V is equal to IR और R is equal to V by I, for a particular voltage we can write R proportional to 1 by I, because ये होता है R is equal to V by I, so R proportional to 1 by I means वोल्टेज किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है, कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इट मींस resistance is inversely proportional to the current flowing through the resistance in a given circuit. तो रेजिस्टेंस का करंट के साथ बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। इट मींस अगर करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ओके, और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए, जब करंट 2% इंक्रीज किया, पहले इसको लिखते हैं, इट मींस न्यू करंट क्या आएगा? न्यू करंट, न्यू करंट का मीनिंग हुआ कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट न्यू करंट क्या आएगा? 2% इंक्रीज कर रहा है, मींस I प्लस 2I बाय 100, तो कितना आ गया? इट विल बी 102I बाय 100, और यू कैन राइट 1.02 I। तो नया करंट की वैल्यू क्या आ गई? 1. क्या वैल्यू आ गई? 1.02 I। ये न्यू करंट की वैल्यू आ गई कि 2% करंट में इंक्रीज होने के बाद जो मेरी नई वैल्यू करंट की आई है वो कितनी आई है? 1.02 I, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया इस क्वेश्चन का। अब करंट विल बी दिस, सो नाउ तो करंट में चेंज हुआ 2%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जब करंट 2% इंक्रीज करेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो 2% क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये साफ साफ चीज है यानी कि, सो इफ करंट इंक्रीजेस बाय 2% देन वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 2% बिकॉज रेजिस्टेंस इज हैविंग ए इनवर्स रिलेशन विद द करंट, सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 2%। करंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट आपका 2% बढ़ रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, करंट का रेजिस्टेंस से रिलेशन सीधा सीधा डायरेक्ट है कि करंट और रेजिस्टेंस में उल्टा रिलेशन होता है
कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो करंट की वैल्यू है वो 2% बढ़ रही है। ओके, तो हमने ओरिजिनल वैल्यू मानी आई, इट मींस 2% बढ़ने के बाद सो करंट का 2% क्या हुआ, 2/100 ऑफ आई, सो 2/100 ऑफ आई, और ये नॉर्मल वैल्यू से इतना बढ़ गया है। तो when you take LCM you will get 102 I by 100, it means 1.02 I. It means new current after increase of 2% in current is 1.02 I. क्लियर है? अब रेजिस्टेंस पहले R था, अब क्योंकि R आपका I के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो अगर I आपका 2% बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 2% घट रहा है। So new resistance कितना होगा, R minus 2R by 100, बिकॉज R नॉर्मली R थी, तो जो नॉर्मल वैल्यू है उसमें 2% डिक्रीज हो गया, मतलब न्यू क्या आ गया, R माइनस 2% कितना हो गया, ये 2% हो गया, और नॉर्मल में से 2% मींस 2/100 ऑफ R, यू विल गेट 100 minus 2 98 R by 100, that is 0.98 R. It means new value of resistance, का मतलब क्या हुआ कि नए वैल्यू क्या आया, 0.98 R is the new value। ये करंट की आ गई, इट मींस न्यू करंट न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज योर आफ्टर इंक्रीज बाय 2%, दिस इज आफ्टर डिक्रीज बाय हाउ मच, 2%। तो 2% इंक्रीज के बाद और 2% डिक्रीज के बाद जो करंट और रेजिस्टेंस वैल्यू आई है वो ये आई, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे न्यू पावर अकॉर्डिंग टू दिस करंट, अकॉर्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा, सो न्यू पावर क्या होगी, so new power will be equal to new power will be equal to new current का स्क्वायर, इट मींस, तो आई न्यू कर देता हूं उसको मैं, आई न्यू का स्क्वायर इंटू आर न्यू। आई न्यू कितना है, 1.02 आई का स्क्वायर इंटू इट इज 0.98 multiplied by R. It means the decrease in value of resistance is multiplied by the square of increase in value of resistance by 2%. तो जो न्यू करंट आया उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो हियर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये मान लीजिए हमारा पी न्यू आ गया, ये क्या आ गया, पी न्यू, ठीक। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 102 102, इट विल बी 22401, then 000, then 201, so it will be how much, 10404, फिर कितना आ गया, ये 1.02 था, it means it will be 1.0404, so it will be 1.0404, ये इसका आ गया इंटू आई स्क्वायर इंटू 0.98 R, and multiply this value 10404 with 98, so 8 for the 32, this is 3 32 3 8, 9 for 36 3 36 3 9, कितना आ गया, 6 और 3 9, 3 2 5, 6 3 9, 8 3 11, 9 1 10 और ये 2, ठीक है। तो कितना आ गया,
सो 2 ये था 4 ये था 3 और 3 6 मीन 1.0 सो 1.019 ओके 592 I स्क्वेयर R। तो ये पावर न्यू आ गई। सो न्यू पावर क्या आ गई? न्यू पावर इज इक्वल टू 1.019592 I स्क्वेयर R। I स्क्वेयर R। सो नाउ व्हाट विल वी डू? आगे हम क्या निकालेंगे कि हमें निकालना है चेंज इन पावर। तो जब मेरे पास ओरिजिनल पावर थी वो क्या थी? वो I स्क्वेयर R थी, बिकॉज ओरिजिनल करंट फ्लोइंग इज I एंड द करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस विल बी R। ओरिजिनल करंट मेरा क्या था? I था और रेजिस्टेंस क्या था? R था। तो पावर क्या होता है? I स्क्वेयर R। तो ओरिजिनल पावर क्या है? I स्क्वेयर R है। तो जैसे ही मेरी करंट में 2% इंक्रीज हुआ तो इट विल बिकम 102 by 100 I, इट मींस 1.02 I। एंड जब करंट में इंक्रीज 2% हुआ तो विद द रिलेशन R proportional to 1 by I, so there will be a decrease of 2% in R. So R में क्या हुआ? R minus, so R minus 2R by 100 means this R will get decreased by 2% of this. इस R में 2% डिक्रीज हो गया, मींस 2% ये हो गया डिक्रीज। क्या हुआ? R में से ये घटा दिया, कितना आ गया? 98R by 100 means 0.98R. So the new value of current is this and new value of resistance is this. So we know power is having formula I square R. So new power will be equal to new current का square multiply by new resistance. So I new will be equal to 1.02 I का square into R new, and this will be multiply with this. So 2 to 4, 2 to 0, 2 1 2, 204 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 102 कितना आ गया? 10404। इट मींस इसका आंसर कितना आ गया? 1.0404 I स्क्वायर एंड 0.98 98 पे की 8 4 32 3 32 3 8 36 3 36 3 9 6 3 9 3 2 5 3 6 9 8 3 1 10 मींस 1019592। क्या आंसर आ गया? 1 अब वो 4 ये थे 2 ये थे तो 6 के बाद लगानी है 1.019592 I स्क्वायर R। I स्क्वायर R। अब हम क्या निकालेंगे? नाउ वी हैव टू फाइंड कि चेंज कितना आया। क्या आया? चेंज कितना आया। तो चेंज कैसे निकलेगा? देखिए चेंज निकलेगा P न्यू माइनस, तो नया पावर क्या निकाला? ये निकाला है। क्या निकलेगा? न्यू पावर माइनस ओरिजिनल पावर डिवाइड बाय ओरिजिनल पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस विल गिव यू द चेंज इन पावर। सो इफ द वैल्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो इट मींस वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि P न्यू की वैल्यू क्या है? 1.0195। मैं 3 तक ले लेता हूं, ठीक है, माइनस दिस इज 1, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? P कॉमन ले लेते हैं, ठीक। सॉरी, P की वैल्यू क्या है? I स्क्वायर R, तो मैंने यहां I स्क्वायर R, इसकी वैल्यू थी दिस I स्क्वायर R, इसकी वैल्यू क्या थी? I स्क्वायर R। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली और दूसरी क्वेश्चन को यूज करके हमने आंसर निकाल रहे हैं। P न्यू कितना है? 1.0195। मैंने क्या किया? सिर्फ इसको लिखा है 4 तक, ठीक। डिवाइड बाय P क्या है? I स्क्वायर R, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि जब कभी, अब यहां पे मान लो मैं इसको 3 डेसिमल लिखना चाहता हूं, 3 डेसिमल तक, तो क्या होगा? ये 9 ओड नंबर है और ओड नंबर के बाद जब भी 5 हो तो अगर देखो जल्दी क्या होता है कि अगर डिजिट 5 से बड़ी हो तब तो इंक्रीज पक्का होता है, 5 से कम हो तब कुछ नहीं होता। लेकिन जब डिजिट 5 हो और 5 से पहले वाले डिजिट ओड हो, सी अगर 5 से पहले वाला डिजिट ओड हो तो उस ओड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर उस 5 से पहले वाला वैल्यू इवन हो तब कोई इंक्रीज नहीं होता। इट मींस अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहता हूं तो ये क्या बनेगा? 1.020 बिकॉज 19 + 1 20,
20 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू आई स्क्वेयर आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 100। मेरी स्टेप द्वारा समझ लीजिए कि 1 पॉइंट मैंने क्या किया, इस पावर जो न्यू पावर आई थी मेरी, मैंने उसको 4 डेसिमल तक लिखा, 1.0195। सो हियर 1.0195 minus 1. So using significant rules for approximations or round off, कि जब भी आपके पास 5 से बड़ी डिजिट हो तो इंक्रीज होता ही होता है उससे पहले वाले डिजिट में। जैसे यहां पर 5 है, तो जब 5 से कम होगा तब कोई इंक्रीज नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा तब तो इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन जब वैल्यू 5 हो और 5 से पहले वाले डिजिट को आप तक राउंड ऑफ करना है, तो हम चाहते हैं कि मैं इसको लिख देता हूं कि 3 डेसिमल तक, मींस 1 2 3। इट मींस मैं 19 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं, और 19 के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5। तो दिस 5 इज, तो ये 5 क्या है, 5 डिजिट से पहले ओड नंबर है। तो जब भी आपको डिजिट 5 दी गई हो और 5 से पहले ओड नंबर हो तो इसमें इंक्रीज होगा, और अगर 5 से पहले इवन नंबर है इसमें कोई इंक्रीज नहीं। इट मींस अगर यहां पर 18 होता तो अगर मैं इसको लिखता तो क्या आता, 1.018 ही आता अगर मैं 3 डेसिमल लिखता हूं। क्लियर। और अब मैं इसको लिख रहा हूं, ये 9 है, मींस 5 डिजिट से 5 से पहले कभी भी ओड नंबर हो तो उसमें इंक्रीज होगा, अगर इवन है तो नो चेंज। तो यहां पर ओड है तो 1.020 माइनस 1/1 इंटू 100, ठीक है। सो कितना आ गया ये, it will be 0.020 multiplied by 100, and it will be how much, it will be written as 20%। कितना आ गया, it will be 20%। तो आंसर कितना आया, 20% इंक्रीज हुआ। It will be, so there will be 20% increase in power, ठीक है। So this is the solution। ये क्या आ गया, ये हमारा solution है। तो P dash minus P into 100 is your 20%, ठीक। So हमने क्या किया, R98 this ठीक है। सो इसकी वैल्यू 2% और 20%, ठीक। जस्ट अ मिनट, सॉरी 2% आएगा, सॉरी 2% आएगा, 2%। बिकॉज 100 into 0.02 is 2.0, 2.0 it is written as 2%। so 2% इंक्रीज, मतलब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुआ, 2% इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल सोल्व द क्वेश्चंस फॉर द करंट, मींस करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस पैरामीटर्स। तो जब भी आप वेरिएबल्स की बात करोगे तो कैसा क्वेश्चन दिया होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। सो इंक्रीज दे रखा है, करंट में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में डिक्रीज होगा, करंट डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वी नो दैट। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या किया, करंट में इंक्रीज 2% था तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2% डिक्रीज हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1.02 Y। सो रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, 2% डिक्रीज होगी, तो इट विल बी 0.98 R। तो फॉर्मूला क्या था, I न्यू स्क्वायर इनटू R न्यू। I न्यू क्या था, जिसका स्क्वायर, और ये क्या था, ये एज इट इज, इसका स्क्वायर कितना आया, 1.0404। ओके, so this multiplied by 0.98 it will be 1099, so it means 1.019। तो P न्यू क्या आ गया, 1 point, it is how much, 1.019592। so we are having value with, तो मैंने क्या किया, न्यू पावर में से पुरानी पावर को घटाया और न्यू ओरिजिनल पावर से डिवाइड कर दिया, एंड आई हैव गॉट द परसेंटेज की ओरिजिनल पावर के मुकाबले न्यू पावर के आने के बाद कितना चेंज हुआ।
तो पी न्यू माइनस पी डिवाइड बाई ओरिजिनल पावर इनटू 100, तो 1.0195 माइनस 1, और मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, बिकॉज 9 के बाद 5 है, सो 5 से पहले अगर ओड नंबर हो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 1, सो 1 9 है, 9 plus 1 10, it is 20, 1.020 minus 1, it is 0.020 into 100, it is 2%. तो अगर करंट में इंक्रीज 2% था तो पावर में इंक्रीज कितना हुआ, 2% ही हुआ। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, इसको धीरे धीरे करके देखना, और अगर एक बार आपका कंसेप्ट समझ आ गया देन यू कैन डू द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम। कम ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। परसेंटेज वाले में बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, सोल्व नहीं कर पाते बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 में दिया हुआ है कि इफ लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज बाय 20%, क्या बोल रहे हैं कि लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, वो 20% हुआ है। ठीक, मींस पहले लेंथ L थी, अब इंक्रीज कितना हो गया, 20%। ठीक, तो अब देखिए अगर लेंथ में इंक्रीज क्या हुआ, 20% हुआ, तो राइटिंग, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, देखो आप इसमें से पूछा हुआ है कि लेंथ में इंक्रीज 20% है, तो हमें क्या निकालना है, what will be increase in the value of the resistance, मीन्स रेजिस्टेंस का परसेंटेज कितना आया वो निकालना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लेंथ में 20% इंक्रीज है, मीन्स पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ लेंथ इंक्रीज बाय 20%, जब लेंथ 20% वैल्यू से इंक्रीज करेगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ इज L मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, L अज्यूम कर लेते हैं ओरिजिनल लेंथ को। दिस इज हाउ मच, L, जस्ट अ मिनट, क्या है, L है। ठीक, सो और एरिया मान लेते हैं, सॉरी एरिया इज A, एरिया क्या है, A है, ओरिजिनल लेंथ L है और एरिया A है। ठीक, लेंथ इज L, एरिया इज A, और रेजिस्टिविटी क्या रहती है, वो रेजिस्टिविटी ही रहती है, कांस्टेंट। ठीक, सो इंक्रीज इन कितना है, 20% इंक्रीज इन लेंथ, क्या हो जाएगा, L प्लस 20L बाय 100, क्या आ जाएगा ये, L प्लस L बाय 5, दैट इज 6L बाय 5, क्या आ गया, 6L बाय 5, मींस न्यू लेंथ क्या आ गया, जो L न्यू विल बी इक्वल टू 6L बाय 5, 6L बाय 5। सो अब देखिए, अब किसी भी वायर का वॉल्यूम तो सेम रहता है, वी नो दैट, किसी भी वायर का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। इट मींस अगर पहला एरिया A था, दूसरा पहला एरिया A है और लेंथ L है, न्यू लेंथ हमें पता है तो हमें A न्यू निकालना है, तो क्या होगा,
ए एल बाय एल न्यू इज इक्वल टू ए न्यू ए एल, ए इज ए, एल इज एल, एल न्यू कितना है 6L बाय 5, क्या आ जाएगा जो ए न्यू हुआ वो कितना आ गया, दैट इज 5A बाय 6, ये आपका ए न्यू आ गया। सो न्यू एरिया क्या आ गया, न्यू एरिया इज 5A by 6, it means A new, it is 5A by 6, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, वी आर हैविंग ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया एंड न्यू लेंथ एंड एरिया। सो ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस कितना आया, R इज इक्वल टू रो L by A, this is your first equation. So R new will be equal to, रो तो रो रहेगा, 6L by 5 divide by 5A by 6, it means rho 36 by 25 L upon A, it means 36 by 25 rho L by A, this is your R new. So new resistance कितना आ गया, the value of new resistance is 36 by 25 L by A, this is your second equation, ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस will be equal to R new minus R divided by R multiplied by 100। तो नया रेजिस्टेंस जो आया उसमें से पुराने की वैल्यू घटाई डिवाइड बाय ओरिजिनल, कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के मुकाबले को कंपेयर करते हुए चेंज कितना है। तो R new कितना है 36 by 25 रो L by A माइनस R कितना है रो L by A डिवाइड बाय रो L by A। सो 36 by 25 minus 1 रो L by A divided by रो L by, this will cancel out, और into 100 into 100। यहां तक कोई डाउट किसी को? सो R की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड यहां से फर्स्ट यहां से, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू फर्स्ट से। सो रो L by A कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो 36 by 25 minus 1 divided by रो, इट विल कैंसिल आउट, कितना आ गया 36 माइनस 25 बटे में 25 गुना में 100, कितना आ गया 36 में 25 गया 11, तो कितना आ गया 11 by 25 into 100। सो क्या आ गया 11 by 25 into 100। सो डिवाइड दिस वैल्यू, 25 4 जा, मैंने 25 को 25 से 11 को भाग दे रहा हूं, तो 25 चौके 100, ठीक है, कितना आ गया, चलो 100 किया, so it is your 1100 by 25, तो कितना आ गया 25 4 जा 100, ठीक, अगेन 25 4 जा 100, तो इट इज योर हाउ मच 44% आ गया। तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 4 जा 100, 10 बचा, कितना आ गया 44, तो 44% आ गया, इट विल बी 44%। दिस इज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, कितना आ गया 44% is the value, 44% increase
44% इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, की लेंथ को 20% बढ़ाने पे, ठीक है, क्या हुआ आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में दिक्कत कहां आती है कि क्वेश्चन में किस तरह से हम सोल्व करें क्वेश्चन को। जैसे यहां 20/100 हो गया, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं पे ले लूंगा मैं 0.2, 0.2 बनेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में इजीली कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, पॉइंट ही रखा, मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। मैंने यहां पे क्या किया, इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने एल की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे पता है कि एल की वैल्यू निकालकर मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 100 डिवाइड नहीं किया, मैंने सिंप्लीफाई किया, फिर एल में वो परसेंटेज इंक्रीज ऐड किया, और पहले वाले क्वेश्चन में अलग तरीका था। तो यही तरीका आपको देखना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि लेंथ में इंक्रीज हो गया, लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन है कि इफ लेंथ बिकम्स 20%, क्या कह रहा है कि अगर लेंथ हमारी वायर की 20% हो गई है, मतलब अगर ये चीज थी, ये क्या होगी, ये इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, ये पूरी चीज थी, ये इतनी रहेगी, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये पहले इतनी थी अब इतनी रहेगी, सीधा सीधा बोल रहा है। अब यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको वैल्यू फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल है, ओरिजिनल एरिया क्या है, ए है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगी, जो वायर की है, रो, ठीक। तो एल क्या हो गया, न्यू एल विल बिकम 20%, इट मींस 20L/100, इट विल बी L/5। तो पहले वाले केस में क्या था कि इंक्रीज था, 20% इंक्रीज था, और यहां पर क्या है हमारा 20% हो गया। इट मींस अगर L मेरा L था पहले, तो अब मेरे जो वैल्यू है वो 20% ऑफ L हो गया, मींस 20/100 ऑफ L, मींस L/5, ठीक है। तो L/5 होने से अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लेंथ है वो 1/5 हो गया। तो वी नो दैट कि अगर लेंथ 1/5 हो जाती है तो एरिया क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, मींस न्यू L इज L/5 और न्यू एरिया इज 5 times of area, so rho same रहेगा। So you are having original resistance, new resistance, find the values and find the change. Let us try to do it. सब क्या बोल रहे हैं कि length becomes 20%, ठीक। लेट अस सपोज ओरिजिनल लेंथ जो है, जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमने मान लिया L, ठीक। ओरिजिनल एरिया जो है इज A, ओरिजिनल लेंथ L है, ओरिजिनल एरिया A है, लेंथ आपका L है और एरिया क्या है, A है, ठीक। तो लेंथ इज L, एरिया इज A। नाउ रेजिस्टिविटी इज रो। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की सेम रहती है, चाहे उस वायर में कुछ भी चेंज आ जाए, कुछ भी चेंज आ जाए, चाहे घट जाए या बढ़ जाए, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द ओनली फैक्टर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, कि वायर की लेंथ या एरिया में कोई भी चेंज होने से रेजिस्टिविटी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो न्यू लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ इज L न्यू इज
20/100 of L, that is, so L nu will be equal to L by 5. L by 5. So according to volume concept, A original volume will be also equal to फाइनल वॉल्यूम. जो पहले वॉल्यूम था वो भी वही रहेगा, अभी वही रहेगा. सो A तो A था, L L था. ये क्या फाइनल? फाइनल क्या है? A न्यू मुझे निकालना है और L न्यू. सो A इंटू L बाय L न्यू, दिस इज A न्यू. मीन्स न्यू एरिया क्या आ जाएगा? न्यू एरिया विल बी इक्वल टू A इंटू L बाय, इट इज L बाय 5, सो इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ A. It means new area will become 5 गुना हो जाएगा. So A new is equal to 5 times of A. So जो नया एरिया आएगा वो क्या आएगा? वो 5 गुना हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 5 गुना. ठीक है. So अब यहां पर जो डिस्टेंस आएगा इस केस में, पहले केस में क्या आएगा? रो L by A आएगा. दिस इज फर्स्ट. न्यू जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? रो L न्यू कितना है? L बाय 5 और ये 5A, कितना आ गया? रो L बाय A इंटू 1 बाय 25. ठीक, R न्यू ये आ गया. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो R न्यू माइनस R बाय R इंटू 100 विल गिव द परसेंटेज चेंज. R new रो L by A into 1 by 25 minus 1 minus रो L by A divide by रो L by A into 100. So रो L by A ऊपर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 by 25 minus 1 by रो L by A into 100. So we are remaining with 1 by 25 minus 1. So कितना आ जाएगा ये? This will be equal to 1 minus 25 by 25 into 100. It will be minus 24 divided by 25 into 100. कितना आ गया? So here you can see this minus sign indicates that there will be a decrease. वहां पे क्या है? Decrease है. ये जो माइनस साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर हम जो भी चीज निकाल रहे हैं उसमें क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. देयर विल बी ए डिक्रीज. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर व्हिच इज गोइंग टू बी फाउंड आउट. जो हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है. तो 2400/25 तो क्या होगा? सो 2400 डिवाइड बाय 25 कितना बनेगा? 25 में 225 तो कितना आ गया? 5 15 150. ठीक है, कितना आ गया? 150 आ गया. सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ गया? माइनस ऑफ 96% आ गया. कितना आ गया? minus 96%. It means decrease, there is a percentage decrease in resistance. तो क्या हुआ? इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू परसेंटेज डिक्रीज हुई है, दैट इज योर 96%. एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर विल बी ए डिक्रीज ऑफ 96%. 96%. ठीक है. In this way you will solve these questions. देखिए कितना फर्क आ गया. पहले वाले में जब मैं कुछ अमाउंट से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, परसेंटेज फैक्टर वही था. पहले वाले में मैं किसी अमाउंट से इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज करने में मेरी वैल्यू इंक्रीज ही आई, ठीक है. लेकिन यहां पर क्या है मेरी? यहां पर मेरी वैल्यू क्या हो रही है? बिकम्स 20% हो रही है ओरिजिनल लेंथ का. इट मींस here the value is 20 L by 100, that is L by 5. वहां क्या था? L प्लस जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें 20% ऐड हो रहा था, तो उसके कारण मेरा वैल्यू क्या आई थी? फाइनल रिजल्ट क्या आया था? परसेंटेज इंक्रीज आया था. लेकिन यहां पे क्या आया है? परसेंटेज डिक्रीज आया है, बिकॉज 1 by 25 minus 1 that is
-24/25. So minus sign indicates that there is a decrease in value of resistance, means the percentage change in resistance is -96, or you can say there is a percentage decrease in resistance, that is 96%. तो जब आप इसको बोलोगे परसेंटेज डिक्रीज, तब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप बोल रहे हो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज -96, तब आप डिक्रीज नहीं बोलोगे। या तो आप डिक्रीज बोलोगे तो माइनस नहीं लगाओगे, या चेंज बोलोगे तो माइनस लगाओगे। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक मिनट देख लीजिए इसको आप। So come on to next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 10% लेंथ। क्या कह रहा है कि जो कॉपर 1%, इफ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 1% लेंथ, सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो अगर कॉपर वायर की लेंथ क्या है 1% है, हो जाती है, इट मींस हमने कॉपर वायर की लेंथ, कॉपर एक मटेरियल हमारे पास, और उसकी वायर को हमने क्या किया 1% तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर क्वेश्चन में दिया गया हो इफ एनी वायर इज स्ट्रेच्ड बाय दिस परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें उतना वैल्यू ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर बोला गया हो इफ द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 1% लेंथ, सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 1% लेंथ हो जाती है तो लेंथ क्या होगी 1% होगी। तो अगर कॉपर वायर, ये वायर है, इसको मैंने खींच दिया, खींच के इसकी मैंने लेंथ क्या कर दी 1% कर दी, मींस लेंथ क्या होगी 1/100 मींस 0.01 होगी। ठीक, तो लेंथ 0.01 होने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा वो निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे परसेंटेज चेंज निकालेंगे। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ इज L, ओरिजिनल एरिया is A, original length is L, original area is A, and resistivity is rho. Because material used is copper, so resistivity will remain constant. It remains rho. So original length L हो गया, area A हो गया, resistivity rho हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वायर कितनी हो गई है 1% हो गई। सो न्यू लेंथ इज इक्वल टू L/100, और यू कैन से 0.01 L हो गया। क्या हो गया 0.01 L हो गया। ठीक, तो यहां पर अब देखिए, यहां पर अगर मेरा लेंथ क्या हो गया L/100 हो गया। ठीक, तो यहां पर अब क्या होगा, देखिए क्या आ गया, अब क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम रहेगा, ए न्यू निकाल लेंगे। यहां पर ए न्यू क्या होगा L इंटू A/L न्यू, L न्यू कितना L/100 मीन्स ए न्यू क्या आ जाएगा, ए न्यू इज 100 है। ठीक, सो न्यू एरिया
100A, कितना हो जाएगा 100A हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, अब देखिए इसका R निकाल लीजिए, ओरिजिनल R निकाल लीजिए। R कितना आएगा, रो L बाई A आएगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड R न्यू क्या आएगा, रो L न्यू बाय A न्यू आएगा। R न्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, सो इसको लिख सकते हैं 0.01 L एंड दिस इज 100A। ठीक है, सो रो L न्यू इज 0.01 L डिवाइड बाय 100A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर सेकेंड। सो R न्यू माइनस R बाय R इंटू 100, दिस विल गिव यू द परसेंटेज चेंज। ये हमें क्या देगा, ये हमें परसेंटेज चेंज बताएगा। तो R न्यू क्या है, रो L बाई A ब्रैकेट स्टार्ट 0.01 डिवाइड बाय 100 माइनस 1 डिवाइड बाय रो L बाई A, बिकॉज R न्यू इज इक्वल टू रो L बाई A इनटू दिस, R इज इक्वल टू रो L बाई A और R इज रो L बाई A। कितनी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, सो 0.01 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 और इनटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया, इसको काट देते हैं। सो 100 घटाया कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9 आ गया, 99.9% डिक्रीज आ गया। देखिए 0.01 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, सो 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने, 100 में से ये गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 एंड दिस इज योर 99। सो माइनस क्या आ गया, इट विल बी योर माइनस 99.9%। So decrease in resistance is 99.99%। क्या आ गया, when the length becomes 1% then the resistance will decrease by 99.99%। तो क्या था, न्यू लेंथ निकाला, न्यू एरिया निकाल लिया वॉल्यूम कंसेप्ट से, तो न्यू लेंथ क्या आ गई, ये आ गई, न्यू एरिया ये आ गया। न्यू लेंथ मैंने क्या ली, ये है 0.01 बाय 100 माइनस 1, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, रो L बाई A, तो दोनों में कौन आएगा, रो L बाई A, रो L बाई A। इसमें से मैं ये घटा रहा हूं, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, रो L बाई A, ये मैंने बाहर निकाल लिया। दिस बाय 100 माइनस 1 बाय R की वैल्यू क्या है, रो L बाई A, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.01 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100, 104%। ठीक, तो कितना आ गया, दिस विल बी योर 99.9, और क्योंकि माइनस में माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा। इट मींस when the length of the wire becomes 1% there is decrease in the value of resistance by the value of 99.99। तो वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज कितना हो गया, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 99.99%। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में विल फाइंड, क्योंकि इसमें ना इसमें मेथड बहुत जरूरी है। जैसे इसमें मैंने मेथड किया, जब यहाँ L आपका 10% हो गया तो कुछ और आ रहा है, जब आपका उसी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू में बहुत फर्क पड़ेगा। सो इनका मेथड एक बार अगर आप देख लोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट दिस। तो इनका मेथड जरूरी है, क्योंकि आप इसको किस तरह से ले रहे हो। यहाँ L by 100 है, अगर मैं इसको L by 100 रखता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो मुझे पता है कि मैंने इसको इसी कर दिया तो मेरा इजीली आ गया। अगर आप इसको L by 100 रखते तो क्या होता, ये L by मींस 1 by 100 होता, ठीक है, और 1 by 100 into 100 कितना हो गया, 1 by 10,000 होता, वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता, तो थोड़ा कंप्रेशन बढ़ जाती। तो हमने इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए किस तरह से हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आना अलग चीज है और क्वेश्चन को निकाल करके दिखाना अलग चीज है। ठीक है, किसी को समझाना और खुद आना बहुत फर्क होता है।
तो मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से किया है कि ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को समझ सको और एग्जाम में भी इसी तरह कर सको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। So with this today's lecture is over. So I think the topic which is discussed today lecture are very important. तो आज हमने इंक्रीज और डिक्रीज और समथिंग परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए हैं। तो कि आपका परसेंटेज इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने से क्या होगा, वो हमने क्वेश्चन किए हैं कि किसी की वैल्यू इंक्रीज की तो किस पे फर्क पड़ेगा, बाय यूजिंग द रिलेशन। मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमेशा ओम्स लॉ तो रहेगा। ओम्स लॉ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझ पाओ। नंबर 2, ओम्स लॉ को करने के बाद आपके पास यू शुड नो कि कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सी वैल्यू सेम रहती है, कौन सी वेरी करती है, ठीक है, वो चीजें। उसके बाद हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में, कि बल्ब वाले क्वेश्चंस हम किस तरह से करेंगे। अगर हमें बल्ब वाले क्वेश्चन दिए गए हों, हाउ टू सोल्व फॉर फाइंडिंग द पैरामीटर्स एंड द वेरिएबल्स, तो बल्ब वाले क्वेश्चंस में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे ताकि हम इजीली वेरिएबल्स और पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल पाए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए एंड एंजॉय विद योर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।